हेलो एंड हाय एवरीवन। क्या मेरी आवाज़ आ हेलो रही है? सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड हेलो इवनिंग सर। एंड सब कुछ बढ़िया है, फर्स्ट क्लास सब लोग। यस सर, व्हाट अबाउट यू? डेफिनेटली परफेक्ट एंड फाइन। तो कल हम जो पढ़ रहे थे, आई थिंक मैक्सिमा मिनिमा मैंने आपको सिखाया था। नहीं सर, मैक्सिमम मिनिमम नहीं हुआ था। नहीं, यस सर। कुछ सिखाया भी था, नहीं सिखाया था? सर सिखाया था। अच्छा, ये होना बाकी है, हाँ? ओके। यस सर। तो मैंने सिखाया नहीं क्या? अच्छा, डिफरेंशिएशन। चलो कोई बात नहीं, सीखते हैं क्योंकि संकल्प का विकल्प नहीं होता है। संकल्प का विकल्प संकल्प ही है। कुछ दिनों में चेंज कर दूंगा जब तक आपको रट नहीं जाएगा। तो बात की जाए मैक्सिमा मिनिमा की, तो बात कुछ ऐसी है। मैक्सिमा मिनिमा आपका मान लीजिए ज़्यादा ही। देखिए क्या होता है, आपके पास कोई फंक्शन होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स, वाई इक्वल्स टू टेन एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू समथिंग, कुछ भी, इट इज कॉल्ड एज y इज द फंक्शन ऑफ x। वो कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्रेरी। मालूम नहीं मैंने क्या लिया, आप तो बस सोचो कि कुछ है और वो कुछ ऐसा है। ये क्या है? ये फंक्शन है, ये है y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। कि भाई ये है। और अब आप मुझे बताइए, देखिए यहाँ y एक्सिस है, ये एक पॉइंट A है, क्या इससे नीचे ये जो कर्व है इससे नीचे जा रहा है क्या? हाँ सर। इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू है किसकी? y की, क्योंकि y का ही कर्व है ये। तो वो जो मिनिमम वैल्यू है, मान लीजिए पॉइंट A है, पॉइंट A के करस्पॉन्डिंग जो, और पॉइंट B या A से बढ़ता गया, ये मैक्सिमम है। पॉइंट B पर मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि y की वैल्यू दो जगह, एक जगह मिनिमम है और एक जगह मैक्सिमम है। अगर मैंने इस मिनिमम वैल्यू पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो क्या ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। क्या बी पॉइंट जो यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, जो हाईएस्ट पॉइंट है y के लिए, यानी यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है, तो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये भी टेंजेंट क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल है? यस सर। तो जो थीटा है, दोनों कितना थीटा बना रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ में? जीरो। टेन थीटा। जीरो। यस सर। तो टेन जीरो कितना हुआ? कितना हुआ? जीरो। तो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों ही जगह पर टेन थीटा यानी स्लोप यानी dy बाई डी एक्स क्या रहेगा? जीरो रहेगा। dy बाई डी एक्स जीरो रहेगा, और यहाँ भी फिर दिखेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ भी जीरो रहेगा। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये y मिनिमम है, और यहाँ पर जो वैल्यू है y की, वो y की मैक्सिमम वैल्यू है। ये बात क्लियर रही। अब मैं इस फिगर को थोड़ा इधर बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके इसका एक पार्ट इधर ले लेता हूँ समझाने के लिए। और ये कुछ ऐसे समझ लीजिए, वैसे ये स्माइली फिगर है, ठीक है, ऐसे ऐसे कहते हैं ना स्माइल, तो ये स्माइली फिगर है।
आप स्माइली फिगर में आप आसानी से कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज होता है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर स्लोप हो गया 0, यानी tan थीटा 0 हो गया। अगर इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होता तो फिर ये एंगल 90 से ज़्यादा है, हाँ कि ना? यस सर। और यानी कि 90 से ज़्यादा वैल्यू tan थीटा के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है, यानी कि स्लोप क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो स्लोप जो है यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर, और यहाँ पर स्लोप हो गया 0। अगर इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी इसके थोड़ा सा इधर और देखा एंगल, तो ये थीटा 90 से कम है। थीटा लेस देन जब 90 होता है तो फिर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी स्लोप पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है? जहाँ पर मिनिमा है, जहाँ पर मिनिमा है वहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप बढ़ेगा। नेगेटिव से 0, 0 से पॉजिटिव, मान लो नेगेटिव का मतलब -1 होता है, यहाँ 0 और यहाँ +1, तो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। क्या मेरी बात से सहमत है? यस सर। Yes, sir. अब मैं एक बात और बताऊं, आपने सुना है dy/dx क्या है? स्लोप। और d/dx ऑफ dy/dx क्या होता है? कैसे लिखते हैं इसको? d2y/dx2 क्या लिखते हैं? क्या बोलते हैं? d2y/dx2। आप इसको डबल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, जो मैंने आपको पहले सिखाया था, कल परसों जो भी सिखाया था। या फिर अब जो काम में आएगा वो काम में आएगा रेट। भाई ये रेट ही तो है, ये कौन है? स्लोप। ये कौन है? स्लोप। तो d/dx ऑफ स्लोप, इसको क्या कहोगे? कल मैंने सिखाया था ना आपको, dy/dx मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो गया फिर? क्या हो गया बोलो? Rate of change of y. y नहीं है, y नहीं है, y नहीं है। Rate of change of slope with respect to x. समझ गए? यस सर। उसका दूसरा मतलब है ये, क्या बोलेंगे इसको? या फिर d2y/dx। dx इसको. तो रेट, अच्छा स्लोप हो रहा है मिनिमा पर, मिनिमा के लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जाएंगे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी यहाँ पर क्या रहा? d2y/dx2 क्या रहा? पॉजिटिव। ओह उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना. हाँ यहाँ नेगेटिव आने वाला, वो तो नीचे के लिए है। चलो यहाँ लिख देते हैं d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। अब अगर आप यहाँ की बात करें, सर ये पॉजिटिव कैसे होगा? अभी मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करी तो स्लोप कैसा रहा? बोलो, नेगेटिव के पॉजिटिव। फिर इस पॉइंट पर स्लोप कैसा रहा? 0। इंक्रीज हुआ नहीं हुआ? नेगेटिव से 0 होना ही इंक्रीमेंट है कि नहीं है? फिर थोड़ा और इधर, कहाँ यहाँ कहीं भी गए, मान लीजिए यहाँ पहुंच गए। अब बताइए स्लोप, पॉजिटिव। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। जब कोई चीज इंक्रीज करती है तो रेट पॉजिटिव हो जाती है, जब कोई चीज डिक्रीज करती है तो उसकी रेट नेगेटिव हो जाती है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मिनिमा के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ग्रेटर देन 0 है, जबकि स्लोप कितना है? 0 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब आ जाइए पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर ऑलरेडी dy/dx 0 है। पॉइंट बी यानी कुछ ऐसा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने टेंजेंट डाली तो ये एंगल मिल रहा है 90 से कम, हाँ कि ना? यस सर।
90 से कम Yes, का sir. मतलब स्लोप कैसा है? थीटा 90 से कम है तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। फिर टॉप पर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। अब स्लोप कैसा हो गया? Zero. अब थीटा 90 से ज्यादा है तो स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। Negative. इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है। अब स्लोप जो है धीरे धीरे, या मतलब स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है एक्स के साथ, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। हाँ कि ना? तो Yes, फिर sir. यहाँ हो गया नेगेटिव, लिख सकता हूँ इक्वल्स टू, या नेगेटिव का दूसरा तरह से आप कह सकते हो लेस देन 0। तो जी दो बातें सामने आई। बात ये सामने आई कि एक किसी भी कर्व में, अगर, मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होगा, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि हमेशा मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा, मान लो चेंज ही नहीं हो रहा है, मान लो सिर्फ इस तरह का कर्व है तो यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ ये मिनिमा हुआ। मान लो सिर्फ इस तरह का है तो मैक्सिमा हो सकता है ये। तो मैं कतई ये नहीं कह रहा कि एक ही कर्व में दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर मिल जाए जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है तो फिर मैक्सिमा और मिनिमा दो सिचुएशन सामने आ सकती है। मैक्सिमा का मतलब वहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमा का मतलब वहाँ पर y की मिनिमम वैल्यू होगी, और चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो वहाँ पर दोनों पर क्या रहेगा? dy/dx क्या रहेगा? 0 रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, मिनिमा पर क्या रहेगा? साथ में दूसरी सिचुएशन क्या है? d2y/dx2 या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रेस्पेक्ट टू x क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। मैक्सिमा पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या रहेगी? Negative. अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम मैक्सिमा मिनिमा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत बहुत है, फिजिक्स में बहुत जगह पर इसका यूज़ होता है। और ख़ास तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये जो यूज़ है, ये यूज़ में एक चीज़ से हमारा काम चल जाता है, और वो जो चीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ dy/dx = 0 से काम चल जाता है, यानी इसकी फर्स्ट सिचुएशन से। लेकिन हाल फिलहाल हम दोनों सिचुएशन वाला कुछ तो सीखें, तो पहले तो देखें आपको इसमें किसी को कोई तकलीफ पहले बताइए जो मैंने सिखाया अभी। सबको समझ में आ गया पक्के No, से? sir. चलिए, बहुत Yes, बड़ी, sir. बहुत बढ़िया। जरा पीछे देखें। आगे हो गया, क्या हो गया भाई? ठीक है, अब आप, अच्छा, dy/dx को फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? dy/dx को डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या पहला डिफरेंशिएशन तो कह दिया फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अब आप इसको एक बार पढ़ लो, वही फिगर है, थोड़ा देख लो, इसको पूरा पढ़ लो, फिर आगे देखते हैं क्या है अगली पीपीटी में, अगली पीडीएफ में क्या है। Yes, sir. एक बार फिर से पढ़ लीजिए। Yes, sir. इसमें वही सब बातें बताई गई हैं, एक साथ डब्बे डाल के, जो मैंने आपको पढ़ाया है, और आप उसको याद रख सकते हैं। भाई जो लोग जुड़ रहे हैं, नए जो जुड़े हैं, उनको क्लियर कैसे होगा? तो उनको क्लियर यहाँ से होगा। ये जो भी कोई नया जुड़ा है इसका फोटो खींच लें, या फिर ज़्यादा अच्छा है तो इसका खींच लो। डिफरेंशिएशन से सबको आता है। मैंने जो फिगर बनाया है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ दोनों कंडीशन लिखी है विद फिगर।
जो लोग नए जुड़े हैं वो कहेंगे सर समझ में नहीं आया, मैक्सिमम मिनिमम निकल गया। और सही बात है, आप लोग 15-20 मिनट बाद में अगर जुड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है। चलिए, सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? आगे चलें। यस सर। आगे चल के देखते हैं क्या है जी हमारे पास में। ये तो क्वेश्चन आ गया है, इसके आंसर को मैं पीला पीला कर देता हूँ तो ठीक रहेगा। ये मैं आपसे पूछूंगा, पर मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ज़रा क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई if y equals to x cube minus 3x square plus 6. If y equals to x cube minus 3x square, कलर कैसे, कौन सा दिख तो रहा होगा वैसे। ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसको मैंने नाम ए दे दिया है। कौन? ए इक्वेशन है जी ये, ठीक है। Yes, sir. आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि y की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो हमारे पास तो दो ही सिचुएशन है, एक तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और d2y बाई डी एक्स 2 करके देखना पड़ेगा। 0 से कम है या ज़्यादा है, मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव है। तो पहले तो हम क्या करें, हम dy बाई डी एक्स कर दें। का मतलब होगा d बाई डी एक्स ऑफ y का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर एक्स क्यूब पावर 3 का 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये आ गया। हमारी जो पहली सिचुएशन है वो कहती है कि भैया dy बाई डी एक्स, अच्छा इक्वल्स टू क्या करो, 0 कर दो। 0 कर दें तो फिर ये रख दें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। यहाँ से कौन कॉमन आ रहा है? x की वैल्यू चाहिए दरअसल मुझे। 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा। 3x कॉमन आ रहा है, ले लो। अंदर क्या बचा x, नीचे इधर क्या बचा 2 इक्वल्स टू 0। तो 0 तो बोलो कितनी वैल्यूज आई x की? क्या क्या वैल्यू आई? ये कट, ये मैंने ज्यादा, X is equal to +2. ये दिख क्यों नहीं रहा? कट दिख रहा है आप लोगों को? कट तो नहीं रहा? सर ऊपर का थोड़ा थोड़ा dy बाई dx कट रहा है। हाँ यार, ये थोड़ा सा चक्कर हो गया। मैं बोल देता हूँ, ये आप चाहो तो अभी लिख लो, नहीं तो फिर ये आप कहें ये डीवाई, इधर जो कट रहा है ना dy बाई डी एक्स से, मेरा हाथ दिख रहा है पेन? यस सर। यहाँ भी dy बाई डी एक्स है, नीचे भी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 है। मैं कुछ ज़्यादा उधर चला गया, ठीक है। अब ठीक है। Yes, sir. अब ये दिख रहा है। बोलो x की कितनी वैल्यू, क्या क्या वैल्यू आ रही है? x इक्वल टू, एक तो 0 आ रही है और क्या आ रही है, 2 आ रही है। 0 भी तो आ रही है। यस सर। तो भाई x की दो वैल्यू आ गई। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो फिगर है, भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर ये x1 है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू x2 है, तभी तो x की दो वैल्यू पर, एक पर तो मैक्सिमा मिलेगा, एक पर मिनिमा मिलेगा, लेकिन हमें नहीं मालूम है इस पर क्या मिलेगा, वही हमें मालूम करना है। तो अब ज़रा, हाँ, तो ऐसे सिचुएशन है कि x इक्वल टू 0 और 2 पर कुछ ना कुछ तो है, हमें नहीं मालूम। तो क्या है, इसके लिए क्या करेंगे हम? करेंगे इसके लिए d2y बाई dx2। d2y बाई dx2 के बारे में हमें मालूम करना है। इसका दूसरा मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ कितना है वो, dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3x स्क्वायर माइनस 6x, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो ये आ जाएगा।
d2y/dx2 करो, कितना हो गया 6x - 6। इक्वेशन नंबर बी नाम दे दिया मैंने इसको। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ सर। अब आगे देखते हैं। आगे ये बात है कि कैसे मालूम चले, तो आप देखें आपके पास दो वैल्यू हैं, आप इसमें पुट करके देखो। एट x = 0, पहले 0 रखा, 0 रखो तो d2y/dx2 कितना हो जाएगा 6 × 0 - 6 कितना हो गया -6, यानी कि d2y/dx2 नेगेटिव मिला, हाँ कि ना? Yes, sir. नेगेटिव Yes, sir. नेगेटिव होने पर क्या होता है, मैक्सिमा कि मिनिमा? Maximum. ये सिचुएशन आ चुकी है, यानी मैक्सिमा मिल चुका है, ये बात क्लियर हो गई। Yes, sir. यहाँ पर मिला आपको मैक्सिमा, लेकिन बात ऐसी है, आपसे पूछा गया y की मैक्सिमम वैल्यू, तो अब आप क्या करेंगे, यानी कि x = 0 पर मैक्सिमा मिला है, तो इस वैल्यू को आप किसमें पुट कर दें, इन इक्वेशन ए, ये जो a है इसमें पुट करो, तो y = कितना आ गया 0 की पावर 3 -3 × 0 + 6 कितना आया 6 आया, यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि y मैक्स जो आपसे पूछा गया था कितना मिला +6, एक जवाब तो ये मिल गया। अब चेक करें दूसरी वैल्यू जो है एट x = 2 पर जब आप फिर से इक्वेशन बी में देखें d2y/dx2 = 6 × 2 - 6, ये क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? x = 0 पर +6 कहाँ आया, -6, ये माइनस है मैंने यहाँ प्लस कर दिया है, ठीक है, यह माइनस था तो 0 माइनस नहीं, यहाँ पर -6, ठीक है मैक्सिमा। इस बार आपको मिल रहा है पॉजिटिव +6 प्लस का, ओके सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। अब आप क्या करें, आपको ये पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव मिलने का मतलब d2y/dx2 पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, मिनिमा। देखना कोई इन होना चाह रहा है, गायब हो गया मेरे से, स्टूडेंट इन होना चाह रहा है अंदर, तो ये जो है मिनिमा हो गया है x = 2 पर, क्योंकि यहाँ x = 2 पर मिनिमा है, तो x की वैल्यू आप इक्वेशन ए में रख दें, इन इक्वेशन ए, तो फिर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी y मिनिमम, है ना, 2 रखोगे तो 2 की पावर 3, फिर करोगे -3 × 2 की पावर 2 + 6, बोलो कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि मिनिमम y की मिनिमम वैल्यू 2 आई और मैक्सिमम कितनी आई 6, है ना, यही आया ना। Yes, sir. Yes, तो sir. जो आपसे पूछा गया था वो आपको जवाब मिल गया, ये प्रोसीजर रहा। अब ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं पूछा जाने वाला है ना, लेकिन क्वेश्चन कहाँ, यहाँ आपका क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व हो जाएगा, फिजिक्स में जो पूछे जाएंगे यहाँ तक, इसके क्वेश्चंस आपको जब फिजिक्स में आएंगे तो जरूर मिलेंगे। और 11th में
एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन 12th में पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और आगे जब जाएंगे मैग्नेटिज्म में, जहां भी वो कहेगा ना मैक्सिमम वैल्यू, अपन में से कुछ लोग तो 13th के भी हैं, तो मैं आपको याद दिलाऊं, जब दो चार्जेस रखे जाते हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो हमने रख दिया, वो फिक्स है। अब बीच में यहाँ हमने एक चार्ज को रखा और उसे थोड़ा डिस्प्लेस किया ऊपर। अब ये इस चार्ज पर आजू बाजू वाले जो चार्ज हैं वो फोर्स लगा रहे हैं और इसको रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पूछा जाएगा मैक्सिमम फोर्स बताइए, कितने मैक्सिमम फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। तब हमें इस फंडे का यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमा मिनिमा का। क्लियर? आई डोंट नो कि भाई कुछ बच्चों को समझ में आया नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, या जो रिपीट कर रहे हैं उनको भी नहीं आया, क्या पता नहीं देखा हो, क्या पता देखा हो, कुछ कह नहीं सकते। तो जब आएगा तब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। अभी तो मुझे बताओ, जो मैंने सिखाया ये पूरा क्वेश्चन प्रोसीजर समझ में आया नहीं आया कि नहीं आया? यस सर, ये Yes, sir. बस तो इसको नोट कर लो। मैं देखूं बच्चे इतने लेट आते हैं, कैसे तो समझाएंगे भाई साहब। लिख लिया यस सर। सभी लोगों ने? चलूं अगले पेज पर? यस सर। यस सर। तो अगले पेज पर आपका इंतजार कर रहा है ये वाला क्वेश्चन। सॉल्व करिए। सर ये इक्वेशन ढंग से दिख नहीं रही है, एक बार आप बता दें। 5y = 5x² - 2x + 1। y = 5x² - 2x + 1। ट्वेंटी फिफ्थ को होपफुली आपका जो टेस्ट होगा उसमें पूरा डिफरेंशिएशन, और आगे इस वीक में मैं आपको इंटीग्रेशन, कल से ही इंटीग्रेशन सीखेंगे, वो सीख जाएंगे, और ग्राफ वगैरह जो होंगे वो सब आएगा। टेस्ट होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का होपफुली। तो फिजिक्स में जो रहेगा वो सब आएगा।
कोई आंसर आया किसी का? Yes, sir. Option C. ऑप्शन सी। किसका आया? Sir, mine. रिया का। ओके ओके ओके। खुशी दवे, इतना लेट क्लास ज्वाइन क्यों किया? पांडे जी आंसर आया नहीं आया? मनीषा, रागी, सर बस कर रहा हूँ। आकांक्षा, आयुषी, अभिनव, आरती, दीपिका, यश, यश पालीवाल। डॉक्टर साहब कुछ आंसर वंसर आ रहे हैं, समझ में आ रहा है? सर 1/5 आंसर आ रहा है। अब 1/5 है क्या इसमें? है तो सही। डिफरेंशिएशन तो क्लियर हो गया ना यश, बढ़िया से? टेस्ट के लिए तैयार रही हो 25 को? 25 को क्या आज ही रेडी हो? अरे ये वही ना बात, जांबाज लोगों की जांबाज कहानी, जो किसी से नहीं डरते। बहुत बढ़िया। क्यों नहीं की थी वो? तो जल्दी बताओ, जल्दी और बताओ। एक दो आंसर आ चुके हैं, फर्स्ट भी आ चुका है, थर्ड भी आ चुका है, और बाकी लोग बताएं फटाफट। फर्स्ट आंसर पांडे जी का फर्स्ट आ रहा है। और कोई? आयुषी फर्स्ट बता रही है। Sir, first. आरती फर्स्ट बता रही है। यार ये सब लोग फर्स्ट बता रहे हैं, सिर्फ दिया ने बताया थर्ड। लेट मी चेक किया जाए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx मिलेगा। अच्छा एक काम करते हैं, मेरे पास जो आंसर है पहले वो देख लेते हैं। मेरे पास तो 4/3 है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो dy/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 10x - 2, उसका तो 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 करेंगे तो फिर हो जाएगा X equals to 1/5. 10x = 2, तो x = हो जाएगा 1/5। 1/5. अरे सब लोगों ने क्या किया कि बस आधा छोड़ के क्या 1/5 आ गया। ये कोई आंसर थोड़ी आया, उसने क्या पूछा है? आपने तो कहा यहां पर होगा मिनिमम या मैक्सिमम, क्योंकि वैल्यू एक ही है, तो चलो मिनिमम पूछा है, तो आपने कहा 1/5। और देखो भाई साहब 1/5 एक आंसर दे रखा है। आपने प्रोसीजर आगे का फॉलो ही नहीं किया, बाकी लोगों ने दिया के अलावा। एंड दिया, वेरी गुड, तुमने प्रोसीजर फॉलो किया, और बाकी लोगों ने आधा किया, तो उसके लिए मैं वेरी गुड तो नहीं देने वाला। कर सकते थे, आसान है, आगे का फॉलो कर लो, अब कर लो बाकी लोग। क्यों पांडे जी, आगे का क्या प्रोसीजर है? d2y/dx2 का दूसरा मतलब है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ये वैल्यू आई थी ना dy/dx की, यानी d/dx 10x - 2, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया? 10 आया। और सिंपली क्या आया? पॉजिटिव है, ज्यादा आगे भी नहीं जाना। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहाँ होता है? डबल डिफरेंशिएशन या फिर d2y/dx2 पॉजिटिव कहाँ होता है? मिनिमम। इसका मतलब मिनिमम तो क्लियर हो गया है। अब आप एक काम करो, यहां पर मिनिमम है, यहां पर मिनिमम है, तो यहां x की जगह उठा के ये रखो, यानी y मिनिमम हो जाएगा। बस ये एक चीज छोड़ दी बच्चों ने और सीधे बता दिया आंसर। x की वैल्यू रखो ना इसमें, तब आएगा मिनिमम 1/5 का स्क्वायर -2 इंटू 1/5 + 1. रख दो। अब बताओ जल्दी से 4/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, 4/5. ओके 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 4/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. देखा, प्रोसीजर फॉलो करना होगा। हर चीज का इस दुनिया में प्रोसीजर है। आपके सोने का, उठने का, बैठने का, जागने का, खाने का, खेलने का, पढ़ने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर आप में से अभी कुछ लोगों ने सही से नहीं किया है तो उनको लिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं।
y इक्वल्स टू -3x² + 4। अच्छा लिखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -3x² + 4। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इफ y इक्वल्स टू -3x² + 4। करिए, इस बार पूरा प्रोसीजर फॉलो करना भाइयों, ऐसे काम नहीं चलने वाला। आप लोग लर्नर प्रेप पर कोई कोई नए वीडियो वगैरह आते हैं, देखते हो नहीं देखते हो, या बस छोटे मोटे वीडियो आते हैं? हाँ, मैंने इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। एक तो नीट के लिए डाल रखी है, 2-3 इन्फॉर्मेशन मैंने जल्दी में डाली हैं, नए वीडियो हैं। एक में तो मैंने बताया कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं, कितने बड़े हैं, और अगर कोई सर नहीं मिल रहा ऐप, अच्छा प्ले स्टोर में जाके देखा। और कल ही मैंने राजस्थान के बच्चों के लिए एक वीडियो शूट किया जिसमें मैंने ये बताया है कि भाई बात ऐसी है कि आपके 3 नए कॉलेज और खुले हैं, 3 नए कॉलेज और खुले हैं, और वो कॉलेज जो हैं, एक तो बूंदी में है, एक आपके हनुमानगढ़ में है, और एक अजमेर में है। सर x की वैल्यू 0 है। 0 आ सर रही है? 4 आ रही है x की वैल्यू। यस सर 4 आ रही है। हाँ, तो x की वैल्यू थोड़ी पूछी है तुमसे। सर मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 आ रही है। सर y इक्वल्स टू 4 है। मुझे तो नहीं लगता, ऐसा है क्या? So 4 and 0. अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो dy/dx मिलेगा। तो पास आंसर है क्या जरा? मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू आ रही है y मैक्सिमम? 4। सभी की पक्का? यस सर। अच्छा, 4 तो नहीं है, तो 4 नहीं है। देखो कैसे, डिफरेंशिएशन सही करो भैया। dy/dx डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? -6x, और वही 0 करना है, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 0। नहीं, ये -3x² + 4x ही तो है क्वेश्चन में। -3x² + 4 और कुछ तो नहीं है ना? अच्छा 4x है, ओके ओके, माय मिस्टेक। मैं सोचूं चक्कर क्या पड़ रहा है भाई, ऐसा क्या आ रहा है। वापस कर लो, एक छोटी सी गलती होगी। Yes, sir. अब करो, अब आएगा। मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। करिए, 2 मिनट और दिए, फिर मुझे ये लास्ट क्वेश्चन करो फटाफट से। आप करो और मैं ही बोर्ड पे कर देता हूँ, बोर्ड पर मत देखना, टाइम कम है। या चलो करो और मुझे बताओ। मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको। 2 मिनट दिए बस, ज़्यादा। x की वैल्यू -4/6 है, और तुम तो बताओ, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है वो बताओ। सर मैक्सिमम वैल्यू है -4 नहीं, यस सर -4/6। Yes, sir. सर 8/3। मेरे ख्याल से मेरे पास -4/3 है। 6 आया। 6 आएगा? सर मेरा 8 आया। चलो तो फिर कर ही लें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा आपका -6x + 4
अगर ये 0 हुआ तो कितना हो जाएगा, -6x इक्वस टू -4, तो x इक्वस टू हो जाएगा 2/3। अगर ऐसा हो गया, चलो वो तो बाद में देखेंगे, पहले डी डबल डिफ्रेंशिएट कर दें, d2y/dx2। शॉर्ट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं शॉर्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये है आपके पास dy/dx -6 सिर्फ, तो -6 होने का मतलब मैक्सिमम, ठीक है। तो x इक्वस टू 2/3 को उठा के इस इक्वेशन में रख दो, तो फिर y आ जाएगा आपका -3, x की वैल्यू 2/3 का होल स्क्वायर +4, x की वैल्यू रख दी 2/3 इक्वस टू -3 × 4/9 +8/3, 3 से 3 गया, -4/3 +8/3। लोगों के दो आंसर, एक किसी का 4/3 आ रहा था वो भी आ गया और 8/3 दोनों आ गए। -4 + 8 इक्वस टू 4/3, जो कि मैं पहले से कह रहा था। तो फिर भाई साहब नीट वाले प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, हाँ ऐसी छोटी छोटी गलती करेंगे कैलकुलेशंस की, तो फिर आपको 0 अंडा नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स आएंगे, है ना। जानते ना आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। माइनस। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आप नहीं कर सकते थे? बताओ, आता था ना। Yes, sir. दुख तभी ज्यादा होता है जब आता है और गलत कर देते हैं, नहीं आता तो फिर काहे की परवाह, कौन सी बड़ी बात होगी कि आता ही नहीं था। लेकिन नहीं आता है और फिर हम गलत कर दें तो ये ज्यादा नुकसान करता है हमें, तो इसका ख्याल रहे, कैलकुलेशन को सही करें। चलिए हेडिंग डालिए फटाफट से। नेक्स्ट, चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, percentage change in quantity if it depends on many quantities. Percentage change in a quantity if it depends on many quantities, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। इसको मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्वांटिटी है z, ये डिपेंड कर रही है, ये एक तो कांस्टेंट k है और x और y पर डिपेंड कर रही है, इस तरह से कि x की पावर a है, y की पावर b है। दिख रहा है सभी को? ठीक है। यस सर। तो ये z कोई क्वांटिटी है जो डिपेंड कर रही है x k, यहाँ पर k a और b ये तीनों कांस्टेंट हैं, k a एंड b आर कांस्टेंट, शॉर्ट में मैंने लिख दिया कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट है के ए बी। अब है क्या, z डिपेंड कर रहा है x और y पर। अब अगर हम x और y में कुछ चेंज कर दें, x और y में कुछ चेंज कर दें तो z के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा ये मालूम करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं क्या करूं, मैं log ले लूं दोनों तरफ, log बेस e इस पूरी इक्वेशन में, तो z इक्वल्स टू k x की पावर a y की पावर b। अच्छा मुझे बताइए दो तीन बातें, log m इंटू n क्या होता है? log m प्लस log n होता है बेस c, तो e है ही है। और बताइए मुझे log m अपॉन n क्या होता है? log m माइनस log n, बेस तो e है ही है। और मुझे बताइए log m की पावर अगर n है बेस e, तो ये कितना होगा, बोलो। ये पावर आगे आ जाती है, n आ गया, log m बेस e। क्या ये बातें क्लियर हैं? यस सर। नहीं है तो इनको अभी लिख लो, क्योंकि मैं इनको मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे सारी कैलकुलेशन इसी पेज पर करनी है। इसलिए आप सब इसको लिख लें ताकि आपको दिक्कत ना हो।
जल्दी से लिख लो। लिख लिया? लिख लो। तो ठीक है, अब इधर देखो, दोनों तरफ लॉग लिया है, तो ये हो गया लॉग जेड। अब यहाँ पर तीन क्वांटिटी है, तो तीनों वो प्लस वाला काम में आ जाएगा। लॉग जेड बेस ई विल बी लॉग के बेस ई प्लस लॉग एक्स की पावर ए बेस ई प्लस लॉग वाई रेस टू पावर बी बेस ई। यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ कि ना? Can you please Yes, sir. repeat it again? ये ऐसी इक्वेशन थी, z x और y पर डिपेंड कर रहा था इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या कहा, मैंने इस इक्वेशन में दोनों तरफ पूरी इक्वेशन का लॉग ले लिया, नहीं दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये तो लॉग हो ही गया लॉग z, है ना। और ये जो जैसे हैं इनको ऐसे लिखा, तो जैसे कि ये फॉर्मूला था मल्टीप्लाई, अगर दो या तीन क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका लॉग लेने पर प्लस हो जाता है, तो मैंने वो प्लस कर दिया। देख लो, लॉग के प्लस लॉग एक्स की पावर ए प्लस लॉग वाई की पावर बी, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहने वाला लॉग जेड बेस ई इक्वल्स टू लॉग के बेस ई प्लस, अब मैंने जो बताया था ये वाला, इसके हिसाब से n जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो फिर यहाँ पर पावर कौन है, एक्स की पावर ए आगे आ गई, हो गया लॉग बेस ई प्लस बी लॉग वाई बेस ई। ये क्लियर है? अब मैं इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करूँगा किसी भी अदर क्वांटिटी जो कि इनमें से कोई नहीं है, मान लो टी, डी बाई डी टी ऑफ लॉग जेड बेस ई इक्वल्स टू, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब कोई चीज़ दोनों तरफ करते हैं इस तरह से सेम सेम, तो कोई इशू होता नहीं है। डी बाई डी टी ऑफ लॉग के बेस ई प्लस ए लॉग एक्स बेस ई प्लस बी लॉग वाई बेस ई। तो दिक्कत किसी को? अब मैं इधर मिटा रहा हूँ, अब मैंने आपको बता रखा है डिफरेंशिएशन करना। लॉग जेड का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1 अपॉन जेड बस, इंटू डी जेड बाई डी टी। भूल गए क्या? ये जेड का भी डिफरेंशिएशन होता है, भूल गए? अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। प्लस, सॉरी प्लस क्या, इक्वल्स टू, अब बताओ लॉग के का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन के, 1 upon k, dk upon dt. आगे बोलो, बोलते चलो, प्लस ए कांस्टेंट है बाहर 1 रहेगा। upon हाँ बोलो, x. हाँ into dx by dt. डी एक्स बाई डी टी, आगे बोलो। किसी को कोई दिक्कत? No, sir. डी के बाई डी टी, के इज ए के कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो डी के बाई डी टी कितना हो जाएगा, 0, हाँ कि ना? Yes, sir. तो ये तो पूरी क्वांटिटी 0 हो गई। अच्छा, इधर जो है डी टी और इधर से भी डी टी कॉमन आ रहा है, तो ये कट जाएगा कॉमन लेके, हाँ कि ना? तो ये हो गया डी जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू
ए डी एक्स अपॉन एक्स प्लस बी डी वाई अपॉन वाई। और भी हो सकता है, अगर और क्वांटिटी होती है ना, तो वो भी होता, लेकिन यहाँ तक सबको क्लियर है। तो जो डी जेड अपॉन जेड है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं? आप एक काम करो, पहले यहाँ तक नोट कर लो फटाफट से, कर लिया। बाकी लोग भी कर कर लें, लिया सर। बाकी लोग भी कर लें, किसी ने नहीं किया तो। तो डी जेड अपॉन जेड को हम कहेंगे, लिखेंगे इक्वल्स टू, लिखो फ्रैक्शनल चेंज इन जेड। क्या लिखेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन जेड। डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स को हम कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। इसी तरह से डी वाई अपॉन वाई को कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वाई। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक करके दिखा देता हूं, आगे समझ जाएंगे। तो ये आ गया परसेंटेज चेंज, लिख लो इसको, डी जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन जेड। ठीक है? यस सर। इसके नीचे लिखिए कब काम में आएगी, इस तरह की चीज कब काम में आएगी। दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज यूज्ड वेयर this type of calculation is used where small percentage change is given. लिख लिया? यस सर। अब वो स्मॉल परसेंटेज चेंज मान लीजिए कहाँ तक है, 7 से 8% तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह का। अब इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। लिखिए T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। ये एक टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, किसका? सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम की लेंथ L है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे जंप करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ना? लिख लीजिए यहाँ पर कौन क्या है? L लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, G स्मॉल g is acceleration due to gravity, and T is time period, capital T is time period. अब इसमें क्या है, इसमें मैं क्वेश्चन के आगे है, if length increases by 2%, if length increases by 2% and small g decreases by 2%, then find percentage change in time period. Then find percentage change in time period. Can you repeat it again? If percentage change in L is if length is increased by 2%, if length is increased by 2% and small g is decreased by 2%, लिखा? then find percentage change in time period. लिख लिया?
अब जरा गौर से देखो, t इक्वल्स टू 2 पाई तो एक कांस्टेंट हो गया, और ये l है, l की पावर हाफ हो गई, और जो g है ये ऊपर जाएगा तो g की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, हाँ कि ना। तो dt अपॉन t इंटू 100 यानी परसेंट में आ जाएगा। ये 2 पाई का कोई मतलब नहीं है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 जाएगा, इसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो दो क्वांटिटी इन पर ध्यान रखना है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ाना है। यहाँ पर पावर है हाफ, हाफ आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा dl बाई एल, और ये पावर है माइनस हाफ, ये हो जाएगा dg बाई जी। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और अगर दिक्कत है तो इसको देख लो, यहाँ पर क्या था, पावर, ये कांस्टेंट था, तो क्या यहाँ आ रहा है? कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पर पावर है वो आगे आ जाती है, ये आ गई, और जो ये क्वांटिटी है x तो हो गया dx अपॉन x, यहाँ पर पावर y की पावर b है वो b आगे आ गई, और हो गया dy बाई dy, और यहाँ पर z तो हो गया dz बाई z, हाँ कि ना। यस सर। तो फिर ये बात समझ में आई। अच्छा, ये इंटू 100 कर लें इसको, क्योंकि सीधे सीधे परसेंटेज चेंज दे रखा है, और अगर नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको यहाँ से हटा दूं, है ना, और आपको दे रखा है कि भाई 2 इंटू, ये परसेंटेज में दे रखा है तो कितना, 2%, तो +2 इंक्रीज हुआ है ना, माइनस हाफ। अच्छा, ये तो 2 क्यों लिख दिया मैंने, और ये डिक्रीज हुआ है माइनस, तो फिर माइनस करके लिखा -2%, तो कितना आंसर आ गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 1% प्लस 1% कितना हो गया, 2% आंसर आ गया। क्लियर है बात? यस सर। ये किसी भी पूरी फिजिक्स में कहीं भी आगे जाकर के आप देखेंगे तो या पीछे भी 11th में देखें या 12th में देखें, जो लोग 11th में आए हैं उनको आगे पूरा 11th 12th में देखने को पड़ेगा कि जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी फॉर्मूले वट एवर, उनमें कोई 3 क्वांटिटी हैं, तीनों को चेंज कर दिया, 2 को चेंज किया और स्मॉल क्वांटिटी में चेंज किया है, तो फिर आपसे पूछा जाएगा परसेंटेज चेंज इन वट एवर, जो भी क्वांटिटी होगी आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। जब जब आपके चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे कहीं ना कहीं मैं आपको इसका जवाब देता रहूँगा, और ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं नीट में, तो फिर प्रिपेयर रहिए। और आज के लिए मैंने आपको जो 2 बातें सिखाई, मैक्सिमम मिनिमा एंड स्मॉल परसेंटेज चेंज, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सबको पूरी तरह से समझ में आया होगा, हाँ कि ना। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसी बात पर नेक्स्ट कल हम इसके आगे इंटीग्रेशन करेंगे, जो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है या उल्टा कह सकते हो, वो भी सीखना होगा हमें बढ़िया से, वो भी पूरी फिजिक्स में काम में आता है। तो जब तक मेरे साथ बने रहिए, कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस हियर, एंड ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू। कल तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Sir.